जब से सांसद परवीन खंडेलवाल चुनाव जीतकर आए हैं तभी से लगातार अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयत्न करते दिख रहे हैं। लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, आम लोगों से उनकी समस्याओं को सुनकर दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कभी आम लोगों के साथ फुटपाथ पर बैठक जन चौपाल लगाते हैं तो कभी अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। आज के नेता सांसद बनने के बाद आम लोगों को भूल जाते हैं, एयर कंडीशन में बैठकर फाइल पर साइन करते हैं। वहीं परवीन खंडेलवाल गर्मी में पंडाल के नीचे आम लोगों की समस्याओं को घंटों तक सुनते हैं और अधिकारियों को निर्देश देकर समस्याओं का हल करवाते हैं। सप्ताह में 2 दिन परवीन खंडेलवाल जन चौपाल के जरिए आम लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। परवीन खंडेलवाल ने बुधवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक शालीमार बाग के BN बेस्ट मार्केट में जन चौपाल लगाई। काफ़ी संख्या में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर परवीन खंडेलवाल के बीच पहुंचे। परवीन खंडेलवाल के साथ MCD, जल बोर्ड, ट्रैफिक पुलिस सहित अन्य सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे। वहीं भाजपा के सभी कार्यकर्ता भीड़ को व्यवस्थित करने में लगे रहे, जिसकी परवीन खंडेलवाल ने तारीफ भी की। परवीन खंडेलवाल एक एक जरूरतमंद शिकायतकर्ताओं को समय देकर समस्या को सुनते दिखाई दिए। इस दौरान परवीन खंडेलवाल ने लोगों की समस्याओं को लेकर कई सारे बातें कही। अधिकारियों को एक एक पेड़ देकर सबका धन्यवाद किया। वही कार्यक्रम में लोग सभी कार्यकर्ताओं की जमकर तारीफ भी किया। सारी बातें आगे डिटेल में बताऊंगा। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार RK जायसवाल के साथ। एक तरफ चुनाव जीतने के बाद नेता क्षेत्र में घूमना बंद कर देते हैं, अपने ही जनता से मिलना तो दूर की बात, पहचानना और उनकी समस्याओं को सुनना बंद कर देते हैं। लेकिन सांसद परवीन खंडेलवाल जैसे नेता बिरले किसी जनता को मिलता है जो चुनाव जीतने के बाद भी हमेशा जनता के बीच में जनता के लिए खड़े रहते हैं और समस्याओं को समाधान के लिए लगे रहते हैं। परवीन खंडेलवाल ने बुधवार को सुबह 9 बजे से 12 बजे तक शालीमार बाग के BN बेस्ट मार्केट में जन चौपाल लगाई। दिल्ली नगर निगम और अन्य सरकारी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फुटपाथ पर बैठक कर स्थानीय निवासियों को दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान परवीन खंडेलवाल कहते हैं, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा लक्ष्य अपनी उपलब्धता सुनिश्चित करना, लोगों से संवाद बनाए रखना और उनकी समस्याओं को तुरंत समाधान करना है। जन चौपाल में यातायात और पार्किंग की समस्या सुनी गई, जलापूर्ति की शिकायतें, सामुदायिक केंद्रों की कमी, फुटपाथ पर अतिक्रमण सहित कई मुद्दे सामने आए। एक एक समस्या को परवीन खंडेलवाल ने सुना और तुरंत एक्शन लेते हुए उसका निदान किया और जिन शिकायतकर्ता की समस्या का निदान नहीं हो पाया उसे आश्वासन दिया कि वे इन सभी मामलों पर गौर करेंगे। परवीन खंडेलवाल ने जनता की समस्या सुनने के बाद काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर सकारात्मक भाव देखने को मिले। वे इस जन चौपाल से काफ़ी संतुष्ट नजर आए। यही कारण है कि परवीन खंडेलवाल ने लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। इसके बाद सभी सरकारी अधिकारियों को एक एक पेड़ देकर सबका धन्यवाद किया। हमने सांसद परवीन खंडेलवाल से जन चौपाल को लेकर खास बातचीत की है, सुनिए। क्या कहेंगे खंडेलवाल साहब, आज आपने काफ़ी समस्याएं सुनी। जन चौपाल लगाने का एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र के लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके। और आज जितने बड़ी संख्या में लोग आए और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं दी, सारे डिपार्टमेंट के लोग यहाँ मौजूद थे और सब डिपार्टमेंट ने बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारी समस्याओं को देखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सबका जो ये प्रयास है इससे लोगों को बहुत जल्दी उनकी समस्याओं का समाधान होगा। यहाँ पे एक पार्किंग की भी समस्याएं आई जो यहाँ के विधायक द्वारा किया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर आई हैं और एक एक समस्या का समाधान होगा, मैं ये कह सकता हूँ। जल जमाव के भी काफ़ी समस्याएं हैं यहाँ पर। मैंने बताया बहुत सारी समस्याएं आई हैं और जितनी भी समस्याएं आई हैं वो संबंधित विभागों ने नोट की हैं
और एक एक समस्या जो भी आज फ्लैग हुई है उसका कौन कौन से विभाग यहाँ पे अधिकारी मौजूद थे? यहाँ पर एमसीडी, डीडीए, पुलिस, डूसिब, पीडब्ल्यूडी, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट जितने हैं वो सब मौजूद थे और सबने बहुत अच्छा काम किया। समस्याएं सुनी गई आज लगभग यहाँ पर। सैकड़ों लोग यहाँ आए और उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं कही। अलग अलग विभागों के अधिकारी यहाँ पर रहे, लगभग सभी विभागों के बड़े अधिकारी यहाँ थे और मैं ये समझती हूँ बहुत ही फ्रूटफुल आज की जन चौपाल रही हमारी विधानसभा के लिए। और सभी विभागों की समस्याएं आई और उनका जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको रेफर किया गया और उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में समाधान मिलेगा। विधायक वंदना कुमारी तो कहती कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं, सारी समस्याओं का समाधान हो चुका है। हम वो बंद आँखों से अगर सड़कों पे चले तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ भी आंखें खोल के देख लेंगी तो उनके 12 साल में जो उन्होंने कारगुजारियाँ की है वो दिखाई देती है। कहीं कब्जा, कहीं पे सीवर ओवरफ्लो है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सड़कें टूटी है। इतनी बुरी हालत जो 12 साल में उन्होंने शालीमार बाग विधानसभा के की है, मेरे पास शब्द नहीं है। आप जनता से पूछिए, वो जवाब देंगे। आप प्रदर्शन वगैरह भी कर रहे थे, वीडियो सामने आया था। वंदना कुमारी नहीं है, वो कब्जा कुमारी है, क्योंकि उनको जहाँ जगह दिखाई देती है वो कब्जा करने की उनकी फिराक रहती है। और हमने ये तय किया है जनता के साथ मिलकर, हम अपने क्षेत्र में कब्जा नहीं होने देंगे। सरकारी जमीन पे जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार वो किसी भी रूप में बर्दाश्त करने वाले नहीं। पिछले दिनों सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी जब क्षेत्र में आए थे तो हमने विधायक पार्टी का आह्वान किया था, इनसे आदेश भी दिया था क्या था कि एक पीतमपुरा में जो कूड़े का पहाड़ है वो हटाना है। मैं आपकी बात पूरी कर देता हूँ। पीतमपुरा में एक कूड़े का पहाड़ डीडीए लैंड है जिसमें बन गया। पीछे कुछ टाइम के अंदर वहाँ पे ट्रकों ने वहाँ पे मलबा सारे का सारा जो शालीमार बाग पीतमपुरा में जितना मलबा माफिया मैं कहूँगा, इसका मलबे का जो माफिया है उन्होंने वहाँ पर एक जगह के ऊपर कूड़ा डालना चालू कर दिया था। जिसके भी घर का कूड़ा या मलबा निकलता था सारे का सारा वहाँ पे डंपिंग यार्ड बन गया था। उस डंपिंग यार्ड के अंदर आज वो लगभग 8 फुट ऊंचा डंपिंग यार्ड बना हुआ है। उसकी सफाई के लिए माननीय प्रवीण खंडेलवाल जी ने बोला था, चूँकि वहाँ पर लगभग 100 ट्रक कूड़ा है, 100 ट्रक कूड़ा उठाने में समय लगता है, तो अभी विभाग द्वारा 10 ट्रक सिर्फ कूड़े उठाया गया है, 90 ट्रक अभी उठना बाकी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जल्दी से जल्दी हम उस कूड़े को उठवाएंगे और पीतमपुरा की एक इकलौती ये समस्या बची है, अभी इसको सांसद महोदय जी क्या समस्याएं सुनी हैं? देखिए, अलग अलग ब्लॉकों के अंदर पीतमपुरा और शालीमार बाग के कई ब्लॉकों के अंदर कहीं पे फंड की जरूरत है, कहीं पे सड़कें नहीं बनी हुई है। सड़कें जो अंदर की सड़कें थी ये जो है सारे का सारा फंड दिल्ली सरकार द्वारा आना था, जो कि आज तक दिया नहीं गया है। वंदना कुमारी तो कहती है कि हमारे यहाँ समस्याएं हैं ही नहीं, जो समस्याएं 10 सालों में पूरा कर दिया गया। देखिए, इतनी सारी समस्याएं हैं, आप अपने कैमरे से एक बारी अगर वो करें रिकॉर्डिंग, आप जहाँ पे खड़े हैं, चलिए ये पीडब्ल्यूडी की सड़क है, पीडब्ल्यूडी की सड़क और इसके अंदर जरा थोड़ा सा दिखाएंगे, अपना कैमरा यही दिखाते हैं। क्या ये समस्या नहीं है? लोगों के पाँव टूटेंगे? क्या ये छोटी सी एक बम्प जो है यहाँ पे बनाकर इसको ठीक किया जाए? ये समस्या नहीं है। इसी प्रकार गली गली के अंदर सड़कें टूटी हुई हैं, गड्ढे बने हुए हैं और वंदना कुमारी जी ने पीतमपुरा शालीमार बाग में कई ब्लॉकों की सड़कें जो 20-20 साल पहले बनी थी, आज तक उन्हें ठीक नहीं करवाया है। जो 20 साल की पुरानी समस्या थी, आज भी वंदना कुमारी जी के पास फंड वो संभाल के बैठी है। फंड उनका नहीं है, इस पीतमपुरा शालीमार बाग की पब्लिक का फंड है। पैसा सरकार का पैसा है जो उनको इस प्रकार से मिला हुआ है। उस पैसे को खर्च करके अगर वो सारी सड़कों की समस्या सॉल्व करेंगे, मुझे लगता है कि बहुत सारे ब्लॉकों की समस्या सॉल्व हो जाएगी। मंजिल जी, आज क्या क्या व्यवस्था सुधारने की कोशिश किया है आप लोगों ने? माननीय चांदनी चौक लोकसभा सांसद श्री प्रवीण खंडेलवाल जी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान बोला था कि मैं वोट मांगने आपके बीच आ रहा हूं तो काम मांगने भी आपके बीच आऊँगा। उसी बात को फॉलो बैक करते हुए माननीय सांसद आज एवरबेग शालीमार बाग में सभी सरकारी अधिकारियों के साथ, मैं बताना चाहूँगा, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, एमसीडी हो, डीडीओ हो, दिल्ली पुलिस हो, जल बोर्ड हो, बिजली विभाग हो,
सभी सरकारी विभाग के अलग अलग काउंटर आप देख रहे हैं बने हुए हैं। लोग आम आदमी अपनी समस्या लेकर आता है और संबंधित विभाग के पास सांसद जी बात करके भेज रहे हैं। ऑन द स्पॉट लोगों की समस्या का निवारण करने का प्रयास है। खुदा न खास्ता अगर किसी की समस्या बड़ी है और उसका आज निवारण नहीं हो रहा तो माननीय सांसद जी ने मंच से अधिकारियों को कहा है कि मुझे तुरंत ATR रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट चाहिएगी। इस प्रकार सांसद जी आज पटड़ी पर चौपाल, जन चौपाल लगा रहे हैं। व्यवस्था दिखा रहे हैं, वॉलेंटियर का आपने लगा रखा है, व्यवस्था ठीक चल रही है पूरा सुचारू रूप से? ये आप जैसे देख पा रहे हैं, आप भी आकलन कर रहे होंगे। पिछली बार सांसद महोदय नाराज हो रहे थे शकरपुर में, जिस तरीके से उन्होंने क्लास भी लगा दी थी कार्यकर्ताओं को कि अव्यवस्था हो गया था, तो क्या आज सुधार किया है आप लोगों ने? आपको सुधार भी दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है और वो वॉलेंटियर के रूप में काम कर रहा है। प्रत्येक काउंटर पे एक पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है और मंच पे केवल सरकारी अधिकारी और माननीय सांसद है। पूर्वांचल मोर्चा के प्रवक्ता हैं आप, तो इस पूर्वांचल मोर्चा का भी समस्याएं, क्या क्या समस्याएं हैं पूर्वांचल मोर्चा के? यहाँ से विधायक खुद वंदना कुमारी पूर्वांचल से आती है। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है कि पूर्वांचल की विधायिका होने के बावजूद भी पूर्वांचल के लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। हर जगह समस्या कूड़ा, और जब उनके पास शिकायत करने जाओ तो पानी की समस्या जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और केजरीवाल सरकार और यहाँ की विधायिका उस पर ध्यान नहीं दे रही है। एक दुर्भाग्य का विषय है। किस तरह की ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं? सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, रोड जाम की समस्या है, इस तरह की समस्या सबसे ज़्यादा है। अगर विधायक तो कहते हैं कि बहुत काम कर रही है केजरीवाल सरकार, ये देखिए ना, केजरीवाल की सरकार ऐसे ही काम कर रही है कि पानी के लिए आदमी त्राहिमाम कर रहा है। पानी बरस रहा है तब भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लोग पानी के प्यास में, पानी एक मौलिक चीज़ है जिसको मिलना ही चाहिए। ये सरकार का काम है कि किसी भी हालत में जल की व्यवस्था करना, वो भी शालीमार जैसे इलाके में, वहाँ पर आदमी पानी चिल्ला रहा है। आप बताइए, इससे ज़्यादा क्या खराब हो सकता है? पिछली बार जन चौपाल में अव्यवस्था देखी गई थी, काफ़ी भगदड़ था, पार्टी कार्यकर्ता ज़्यादा हावी हो गए थे, तो आज कैसी व्यवस्था की है आप लोगों ने यहाँ पर? देखिए, व्यवस्था पिछली बार भी थी, कभी पहली शुरुआत का कार्यक्रम था, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासित रहता है और अनुशासित ढंग से काम करता है और अनुशासन ही उसका पहला नियम है, इस कारण से और जो कुछ होता है उसका फिर सुधारात्मक आप देख ही रहे। निर्वाचन में बहुत इसका सराहनीय है और बढ़ चढ़ के भाग लिया। लगभग 70 लोगों को, 70 RWA सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के लोगों की समस्याओं का लगभग पूरा विधानसभा को आज कवर किया और आज यहाँ PWD के, DDA के, दिल्ली पुलिस के, MCD के, डिविजनल बोर्ड के, समस्त DPL के समस्त पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। जो समस्या लोग लेकर के आए थे और ये टाइम दिया है कि टाइम के साथ क्या समस्याएं? समस्या ये थी, मैक्स रोड नंबर 320 PWD का रोड है, उसके साथ ग्रीन लैंड है। उस ग्रीन लैंड पे वंदना कुमारी एक्शन के साथ मिलकर उस ग्रीन लैंड को कब्जा करके अवैध पार्किंग चलाना चाहती है, उस पर जो मैक्स के सामने चल रही है। इसका विरोध मैंने किया था, मैंने इसकी जानकारी पे रेखा जी को दी और आज MP साहब को भी दी और मैंने यहाँ मंच पे भी बोला उन्होंने कि उस दीवार को जो कब्जा कर रहे हैं उसको तोड़वाया जाएगा। बिजली के ऊपर 40% का टैक्स है। 7,000 की बिल, 7,000 की बिल नहीं, 14,000 की पैसे हमसे लिए जाते हैं, सिवर साहब हमसे लिया जाता है, सारी तनख्वाहें हमसे ली जाती है सर। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि पानी फ्री। अरे केजरीवाल को कहो ना, सामने आके बोले, फिर उसे लोग बताएंगे। केजरीवाल जी जेल में बैठ के क्या कानून बनाएंगे और क्या करेंगे खाना? उनको इतना बिजली का बिल, इतने बिजली के बिल आ रहे हैं और जब बिजली के बिल इतना बिल होते हैं कि ना पानी के बिल इतने होते हैं, वहाँ लेके जाओ तो जी पे करने पड़ते हैं। क्या समस्या है आपकी? क्या समस्या लेकर आई थी? 4/26 डेयरी वाले बाग से मेरा नाम है। हमारे जमीन पर वंदना कुमारी ने कब्जा कर रखा है, पहले कब्जा कर रखा मेरी जमीन पर। हाँ, एक महीने से झुग्गी वालों को लड़ाई झगड़े के वाकई मेरी लाइट लगा रखी है। लाइट भी रखते हो? हाँ, हमारी 1 महीने से ना लाइट कटवा रखी है वंदना कुमारी ने, जबकि हमारे मीटर भी लगे हुए हैं और ये झुग्गी वाले ना अवैध कब्जा कर रखा है। उनकी लाइट लगी हुई है, अब तक भी हमारी लाइट नहीं लगी हुई। हम 1 महीने से हमारे बच्चों के ना उल्टी 10 लगे हुए हैं और बिल्कुल भी लाइट नहीं है हमारे। इतने
इतनी गर्मी में बिना लाइट नहीं रही। बिल भी पे करते हैं। और बिल भी पे करते हैं और झुग्गी वालों की लाइट लगी हुई है, अभी जा करके देख लो। और हम जमीन के मालिक हैं, जबकि हमारी लाइट नहीं लगी और हम कुछ बोलते तो झुग्गी वालों को हमारे ऊपर चढ़ा देते लड़ने के लिए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।